लड़के के सुरक्षा सूट का रंग अचानक सफेद हो गया। वो एक पल में समझ गया कुछ तो गड़बड़ है। घबराकर उसने खुद की जांच शुरू की तो देखा उसकी हथेली पर एक म्यूटेंट जलजीव चिपका हुआ था। कब और कैसे उसे खुद नहीं पता चला। 1000 साल बाद की धरती अब इंसानों की नहीं रही। इन म्यूटेंट जलजीवों का जहर सिर्फ 90 सेकंड में किसी को भी मौत के मुंह में पहुंचा सकता है। पलक झपकते ही जहर उसके पूरे शरीर में फैल चुका था। उसकी नजरें धुंधली होने लगी। पिता की रिमोट मदद से उसने किसी तरह पहला एंटीडोट इंजेक्ट कर लिया, मगर अभी दूसरा इंजेक्शन लेना बाकी था और तब तक उसके दोनों हाथ सुन्न हो चुके थे। बेटे को जमीन पर गिरते हुए देखकर पिता का चेहरा भले ही शांत था, लेकिन दिल की धड़कनें गले में अटक चुकी थी, क्योंकि जैसे जैसे अंधेरा गहराने लगा आसपास का तापमान हर मिनट 5 डिग्री सेल्सियस तक गिर रहा था। पास की झाड़ियां तक अपनी पत्तियां समेटकर सर्वाइवल मोड में जा चुकी थी। खुशकिस्मती से पिता की लगातार पुकार ने काम किया। बेहोशी में डूबा लड़का आखिरकार होश में आया। शरीर कुछ हद तक ठीक होते ही उसने फिर से सफर शुरू किया और सूरज ढलने से पहले एक जियोथर्मल जोन तक पहुंच गया। मगर जब उसने अपना इक्विपमेंट चेक किया तो देखा कि उसकी 2 ब्रीदिंग कैनिस्टर टूट चुकी थी। बाकी 3 इतनी नहीं थी कि उसे शिप तक पहुंचा सके। पर पिता को चिंता न हो, इसलिए उसने झूठ बोल दिया, सब ठीक है। अगले दिन जैसे ही वो रवाना हुआ उसने देखा कि 2 दिन पहले जिन बंदरों ने उसका पीछा किया था वो सब मरे पड़े थे। ये किसी शिकारी की टेरिटरी मार्किंग थी। खतरा अब बहुत नजदीक था। उसने देर न करते हुए तुरंत वहाँ से निकलकर तेजी से लक्ष्य की ओर दौड़ लगाई। जब वो एक झरने के ऊपरी छोर पर पहुंचा और फिर से अपने उपकरणों की जांच की तो उसके पिता को आखिरकार पता चल ही गया कि ब्रीदिंग कैनिस्टर्स टूट चुकी है। इस हालत में तय किया गया रूट नामुमकिन था। अब बस एक ही रास्ता बचा था, झरने से नीचे कूदकर शॉर्टकट लेना। ये बेहद खतरनाक था, जरा सी चूक में जान जा सकती थी। पिता ने कुछ देर सोचकर कहा, तुम वापस शिप लौटो। बेटे के जन्म में वही पुरानी यादें लौट आई, जब बहन ने उसे सुरक्षा कवच के अंदर छुपाया था और वो बस देखता रह गया था कि कैसे वो मारी गई। उस दिन से उसने तय कर लिया था अब वो कभी भागेगा नहीं। नहीं पापा, इतना कहकर वो पीछे मुड़े बिना सीधे कूद गया। हवा में गिरते ही उसने अपने सूट का फ्लाइट मोड ऑन किया और शिप की ओर उड़ चला। मगर तभी पापा ने देखा कि कुछ बहुत तेजी से उनके बेटे की ओर बढ़ रहा है। जैसे ही लड़के ने पीछे मुड़कर देखा उसकी रूह कांप गई। एक विशालकाय बाज उसकी ओर आ रहा था। वो बेतहाशा दिशा बदलने लगा, लेकिन आसमान का राजा कैसे इतनी आसानी से पीछा छोड़े। जब उसकी आंखें दोबारा खुली उसने खुद को उस विशाल पक्षी के घोंसले में पाया।